रामलला की नए भव्य दिव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने में 8 दिन का वक्त शेष रह गया है। ऐसे में उत्तरायण के पर्व के साथ ही उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या में फुल एक्शन में नजर आ रहे हैं। सीएम योगी ने अयोध्या में आज वो मौजूद थे और यहीं से उन्होंने पीएम मोदी के आह्वान को मूर्त रूप दिया, यानी स्वच्छता के अभियान की शुरुआत की। जल्दी से योगी आदित्यनाथ की तस्वीर लेकर आइए। लता चौक पर आज साफ सफाई के अभियान में लगे हुए थे सीएम योगी आदित्यनाथ, लेकिन साथ साथ योगी संदेश भी दे रहे हैं कि 22 जनवरी से पहले किसी भी तरह की आपराधिक हिमाकत हुई तो कानून अपना काम करने से चूकेगा नहीं। इसलिए सफाई के साथ साथ प्रदेश में धुआंधार एनकाउंटर का दौर भी जारी है। 22 जनवरी से पहले योगी आदित्यनाथ अयोध्या में राम राज्य के संकल्प को सिद्धि के रूप में स्थापित कर रहे हैं। तो दूसरी तस्वीर में देखिए, दूसरी तस्वीर में माफियाओं, अपराधियों, गुंडों, बदमाशों के लिए भी सफाई अभियान लगातार जारी है। कहते हैं कि रामराज में हर किसी के लिए समान न्याय की व्यवस्था थी और यह तभी संभव हो सकता है जब समाज में स्वच्छता हो, जनता के बीच, लोगों के बीच सुरक्षा का माहौल हो, संपन्नता हो और समानता हो। इसे अगर 4 आयामों में कंप्लीट कर दिया गया तो यही रामराज की परिकल्पना होती है और इसी को साकार करने में योगी आदित्यनाथ लगे हुए हो, चाहे स्वच्छता हो, चाहे माफियाओं और अपराधियों की सफाई हो। पीएम मोदी जब 30 दिसंबर को अयोध्या आए थे तो उन्होंने अयोध्या से अपील की थी, अयोध्या को दुनिया का सबसे स्वच्छ तीर्थ बनाना है। इसी की वजह से 14 जनवरी को पूरे यूपी के साथ साथ पूरे देश में मंदिरों में स्वच्छता अभियान चलाए जाने की पीएम ने अपील की थी। आपको प्रधानमंत्री का वो बयान सुनवाते हैं। अयोध्या वासियों को, आपको भी एक संकल्प लेना है और ये संकल्प है अयोध्या नगर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर बनाने का। ये स्वच्छ अयोध्या, ये अयोध्या वासियों की जिम्मेदारी है। देश भर के लोगों से मेरी प्रार्थना है, भव्य राम मंदिर के निर्माण के निमित्त एक सप्ताह पहले 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन से पूरे देश के छोटे मोटे सब तीर्थ स्थलों पर स्वच्छता का एक बहुत बड़ा अभियान चलाया जाना चाहिए। अब आपको 5 अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए कैसे पीएम मोदी के आह्वान पर योगी आदित्यनाथ ने स्वच्छता अभियान को एक क्रांति के रूप में तब्दील कर दिया। आज स्वच्छता का अभियान एक काम नहीं बल्कि एक सिंबल, एक क्रांति है। और इससे पहले हम सब ने कालाराम मंदिर में पीएम मोदी के स्वच्छता अभियान की तस्वीर देखी थी। यह सच है कि जब देश का सुप्रीम नेता, सर्वोच्च लीडर हाथ में झाड़ू लेकर सफाई करता है तो एक नैरेटिव सेट होता है और नैरेटिव क्रांति बनकर पूरे देश में छा जाती है। फिर हर देशवासी उस राह पर चलता है और सफाई अभियान को कामयाब बनाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में सफाई सिर्फ सड़कों, मोहल्लों, गलियों, चौक चौराहों पर नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने भले ही अपने हाथ में झाड़ू पकड़कर सफाई की हो, लेकिन सिर्फ कचरा साफ ही नहीं कर रहे, बल्कि अपने कठोर प्रशासन से, दमदार एक्शन से, कठोर निर्णय से उन्होंने क्राइम और अपराधियों को भी साफ करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। क्योंकि अपने झाड़ू से, अपने स्वच्छता मिशन के जरिए हर कचरे को साफ करने के लिए सीएम संकल्पित हैं। योगी आदित्यनाथ ने आज क्या कहा, पहले आपको वो सुनवाते हैं। पूरे प्रदेश में, अयोध्या के साथ साथ प्रदेश में आज से लेकर के 21 जनवरी तक स्वच्छता का विशेष अभियान चलेगा। गांव हो या शहर, गली मोहल्ले हो या कोई सरकारी कार्यालय, भव्य भवन हो, कहीं भी पूरी सफाई, साफ सफाई की व्यवस्था करना। योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ कहा कि गांव हो या शहर, हर जगह सफाई अभियान चलाया जाएगा। लेकिन यह मुमकिन कैसे होगा, आइए आपको बताते हैं। झाड़ू से कूड़ा करकट साफ किया जाएगा, उत्तर प्रदेश से अपराधी भी साफ किए जाएंगे, बुलडोजर से क्राइम की सोच साफ कर दी गई है, सख्त फैसलों से सरकारी प्रशासन मुकम्मल हो रहा है, ठीक हो रहा है, दुरुस्त हो रहा है। 2017 से सीएम योगी यूपी की कमान संभाल रहे हैं और तब से यूपी में बाबा का बुलडोजर मॉडल गुंडों, माफियाओं और अपराधियों के खिलाफ न्याय और कानून की जीत का प्रतीक बना हुआ है। नहीं तो क्या आज तक किसी ने देखा था कि अपराधी खुद तख्ती लेकर थाने पहुंचे हो, खुद सरेंडर किया हो, और वो भी झुंड के झुंड अपराधी पहुंचकर सरेंडर करते हुए नजर आ रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में पुलिस को खुली छूट दी हुई है सरकार ने, पुलिस के पास अधिकार है, लेकिन उनकी जवाबदेही भी उतनी ही है।
इसलिए आज हर 15 मिनट में क्राइम के खिलाफ यूपी में एक्शन होता है और एनकाउंटर होता है। हर साल करीब 27 दुर्दांत अपराधी जो समाज के लिए नासूर हैं, उन्हें जहन्नम पहुंचा दिया गया है। योगी आदित्यनाथ के लिए सुशासन का संकल्प कितना अहम है, आपको बताते हैं। योगी इसलिए हमेशा संदेश यही देते हैं कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक जब तक सरकार नहीं पहुंचेगी, समाज का विकास अधूरा है। योगी सरकार ने अपने कार्यकाल में कैसे सुशासन की झाड़ू से अपराध के कचरे को साफ किया, इसकी तस्वीर एनसीआरबी के आंकड़ों से साफ होती है। अपराधी को सजा दिलाने में यूपी नंबर 1 के पायदान पर पहुंच गया है। कुल अपराध के मामले में यूपी 23वें नंबर पर है। यूपी में क्राइम रेट में 154.4 केस प्रति 1 लाख व्यक्ति है। महिलाओं के विरुद्ध अपराध में यूपी 16वें नंबर पर है। बच्चों के खिलाफ यूपी 28वें नंबर पर है अपराध के मामले में, और अपहरण के मामले में यूपी 38वें स्थान पर है। हत्या के मामले में यूपी 24वें स्थान पर है। यूपी को अपराध मुक्त बनाने में योगी आदित्यनाथ ने कड़े फैसले लिए हैं, तभी रोजाना यूपी में माफियाओं, बदमाशों के घर और संपत्ति पर बुलडोजर चलने की तस्वीरें सामने आती है। पिछले 6 महीने में उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त राज्य रहा है। इसलिए तो योगी कहते हैं कि न कर्फ्यू न दंगा, यूपी में सब चंगा। नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में सब चंगा। रंगदारी ना फिरौती, अब यूपी नहीं है किसी की बपौती। माफिया अपराधी हो गए अतीत, सुरक्षा खुशहाली रोजगार का अब बना है प्रतीक। यानी योगी आदित्यनाथ ने जब से कमान संभाली है, पिछले 6-7 सालों में उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त राज्य रहा है। इसलिए